अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है कि क्या घर की छत के ऊपर बकरियां पालकर हम अपना घर का ख़र्चा चला सकते हैं या नहीं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे पॉसिबल है कि हम अपने घर का ख़र्चा चलाएं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल हम अपने घर की छत के ऊपर छोटा या बड़ा या जिस तरह भी, जितनी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जितनी हमारे पास जगह है, उस हवाले से हम उसको इस्तेमाल करते हुए घर की छत के ऊपर दो चार पांच बकरियों के साथ हम अपना ना सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने घर का ख़र्चा भी चला सकते हैं उसके साथ आसानी के साथ। और जो दोस्त या भाई जो जॉब करते हैं और वो पार्ट टाइम गोट फार्मिंग का शौक़ करना चाहते हैं, और वो डर रहे हैं या किसी वजह से वो ये नहीं कर रहे, तो इसमें हेजिटेशन नहीं है। इसमें कुछ बेसिक एसओपीज़ हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, और अगर आपको वो समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। भी आप छोटे से लेवल के ऊपर अपने घर की छत को इस्तेमाल में लाते हुए गोट फार्मिंग कर सकते हैं, और उसको कामयाबी के साथ करते हुए आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो डेली की रूटीन के खर्चा अखराजात हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। तो अब ये कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अब मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स जो हम अपने फार्म के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे ये मुमकिन है कि आप अपने घर का ख़र्चा पूरा करें। तो बेसिकली जो गोट फार्मिंग होती है, ये इसके इसके दो तीन पर्पज़ होते हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं, जहाँ से हमें कोई वसूली हो सकती है। तो एक तो ये है कि आप जानवर तैयार करें और उसको कसाई को दे दें और गोश्त के लेवल पे उसको सेल कर दें। एक तो ये है, उसके लिए टाइम है कि आपका जानवर बच्चा लेंगे, बड़ा होगा, तैयार होगा, वो टाइम लगेगा। दूसरा उसका काम है, दूसरा जो है वो है कि आप ईद के ऊपर, जैसे लोग कुर्बानी के जानवर तैयार करते हैं और ईद के ऊपर सेल करते हैं और फिर सेल कर देते हैं और उससे इनकम कमा ले लेते हैं, लेकिन वो भी आपको साल के बाद जाके अर्निंग होगी। तो उससे भी हम साल के बाद पैसे मिलेंगे, तो रोज़ तो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। तो रोज़ का काम किस तरह चल सकता है? रोज़ का काम तब चल सकता है जब आपके पास एक मिल्किंग ब्रीड तैयार हो घर के अंदर, इतना दूध पैदा करें कि वो आपके बच्चों को भी पिलाएं, और उसके बाद हर गोड़ 2 से 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर आपका के लिए एक्स्ट्रा दूध दें, और वो एक्स्ट्रा दूध आप मार्केट में सेल करें। फिर जाके आपका रोज़मर्रा की जो अखराजात हैं वो आपके निकल सकते हैं, साथ आपकी अर्निंग हो सकती है। अब हम हमारे फार्म पे जो एक नॉर्मल गोट है वो 100 से 150 रुपया उसके ऊपर तकरीबन ख़र्चा आता है। हम दूसरे की हे यूज़ कर रहे हैं, साथ हम वरना यूज़ कर रहे हैं जो हम खुद बनाते हैं, और उसकी कास्ट तकरीबन 100 से 150 रुपया एक बकरी आराम से नॉर्मल खा जाती है। लेकिन अब हमारी जो गोट है, जो हम हमारे पास फार्म के ऊपर हमारे पास 3 से 5 लीटर दूध बच्चों को पिलाने के बाद रोज़ का डेली का एक्स्ट्रा होता है, जो कि हम इजीली मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। अब बात यह है कि काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लोग कहते हैं कि गोट के मिल्क की कोई मार्केट नहीं है और ये गोट के मिल्क की इतनी डिमांड नहीं है। मुझे बाकी शहरों का, पाकिस्तान के का तो अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे गोट के मिल्क की क्या पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रावलपिंडी में तकरीबन 350 रुपये पर लीटर दूध इजीली, गोट का दूध तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, किसी के पास है ही नहीं देने के लिए। और आप यकीन करें कि हमारे पास 4 से 3 लीटर से 5 लीटर तक तकरीबन दूध होता है, जो लोग हमारे पास घर से आके
कलेक्ट कर लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और 300-350 रुपये का रेट हमें यहाँ पे रावलपिंडी इस शहर में मिल रहा है। और हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई हमारा कारोबार है। मैंने तो सिर्फ एक अपने शौक के लिए एक अपना शौक किया, और पर्पस था कि कुर्बानी के जो हमारे एनिमल्स हैं ईद के ऊपर हमें मार्केट से परचेज ना करने पड़े। इतना हो कि कुर्बानी हमारी अपनी घर की हो जाए, जो 3-4 एनिमल्स हमारे हम बाहर से परचेज करते हैं वो हमें परचेज ना करने पड़े, और हम घर से अपनी ब्रीड तैयार करके उसकी कुर्बानी करें। लेकिन जब हमने ये काम किया तो इसके अखराजात इतने हैं कि ये अफोर्डेबल काम नहीं बनता इस तरह। अगर हम इस तरह करें तो, और ईद का वेट करें, या ईद पे हम कुछ एनिमल्स अपने सेल कर दें या बच्चों को सेल आउट कर दें, तो उससे एक फार्म के अखराजात पूरे नहीं होते। फार्म के अगर आपने खर्चा पूरा करना है तो आपको हर चीज़ को जो भी गोट फार्मिंग के अंदर है उसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, फिर आप उससे अर्न कर सकते हैं। तब एक ये गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल काम होगा। अदरवाइज गोट फार्मिंग में काफ़ी मुश्किलात हैं, इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे सिटी एरियाज़ में। जो लोग कहते हैं कि छत के ऊपर हम बकरे रख रहे हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तब मुमकिन है सारा कुछ जब आप गोट फार्मिंग करें और उसके ऊपर खर्च करें और फिर आपको। अब बात यह है कि बकरियां तो ले आए और खर्चा भी उनके ऊपर हो रहा है, और तो फिर कमाएं कैसे? बकरी फार्मिंग, लोग कहते हैं कि बकरी फार्मिंग नाकाम है जी, हमने गोट्स रखी हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हम फ्लॉप हो गए जी, हमारा नुकसान हो गया जी। तो लेकिन बात यह है कि अगर आपने कोई दुकान, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई किराने की दुकान भी खोली है तो आपको उसके ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप उसके ऊपर किराने का सामान ला के, वो एक सामान लाएंगे, दुकान किराए पे लेंगे, रैक्स बनाएंगे, सारा उसका जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे। उसके बाद लोग आपके दुकान पे आएंगे, चीज़ें लेंगे, आपका सौदा बिकेगा, किसी के ऊपर 1 रुपया बचेगा, किसी के ऊपर 2 रुपये, किसी के ऊपर 4 रुपये, और शाम को जाके आप 500-1000 रुपये की, या 2000 या 10,000 की दिहाड़ी लगाते हैं। इसी तरह हर बिजनेस का यही असूल है कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको उसकी अर्निंग होती है। तो गोल्ड फार्मिंग में गोल्ड फार्मिंग करके हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं? इसका बहुत आसान सा जवाब है कि जी आप गोल्ड फार्मिंग बिल्कुल करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपनी बकरियों को अच्छी खुराक के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छी उनको खुराक दें, उसके ऊपर पैसे लगाएं। एक बकरी आपकी 100 से 150 रुपया रोज़ यहाँ पे हमारे फार्म पे एक बकरी 150-150 रुपया आराम से खाती है। बात यह है कि आप 100-150 रुपया बकरी को खिला के तो फिर कमाएं कैसे? कमाएं ना सर, आप उसका दूध सेल करें। अगर आप, अब मैं मुझे नहीं, बात यह है कि अगर 5 लीटर आप, एक आइडिया है कि 5 लीटर अगर आप दूध डेली का आपका डिस्पोज ऑफ होता है, आपका सेल आउट होता है डेली का, और आपको 350 के रेट से आपको उसका मिलता है, तो ये तकरीबन 1750 रुपये एक दिन के बनते हैं। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये 52,500 रुपया तकरीबन महीने का बनता है। अब बात यह है कि अगर आप मिल्किंग ब्रीड की बात कर रहे हैं तो लोग इसके ऊपर कहते हैं कि जी बकरी का दूध तो सारा साल तो अवेलेबल नहीं हो सकता, आपने बकरियां रखी हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप सारा साल दूध लें बकरी से? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप सारा साल ले सकते हैं। ये आपकी सिर्फ थोड़ी सी आपकी मैनेजमेंट है, आपका डिसिप्लिन है कि आप किस तरीके से अपने फार्म को लेके चल रहे हैं, आपने कैसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, किस तरीके के साथ आपने लेके चलना है चीज़ों को, ये आपके ऊपर है। ये किसी को आपने काम करना है, आपकी बकरियां हैं, आपको पता है कि उनके साथ आपने कैसे डील करना है। आप अगर उनको अच्छी खुराक खिला रहे हैं, तमाम एसओपीज पूरी कर रही हैं, तो ये बात मुमकिन नहीं है कि वो आपको डिलीवर ना करें। वो बिल्कुल आपको प्रॉफिट देंगी और 110% प्रॉफिट देंगी। अब बात यह है कि दूध सारा साल कैसे पूरा किया जाए? दूध तो सारा साल पूरा नहीं हो सकता,
کیونکہ بکری نے دوبارہ کراسنگ میں آنا ہے اور اس نے دودھ اپنا ڈرائی کرنا ہے. اس کا 2 مہینے کا ڈرائی پیریڈ ہے. اس کے بعد اس نے دوبارہ ڈلیور کرنا ہے، اور جب دوبارہ ڈلیور کرے گی پھر اس کا دوبارہ دودھ کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی. تو اس دوران آپ دودھ کیسے پورا کریں؟ اب بات یہ ہے، اس کا بہت سمپل سا اور آسان جواب یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سال میں بکری کو ایک دفعہ کراسنگ میں لے کے آتے ہیں، اور تمام بکریاں ہماری سب کی سب ایک دفعہ کراس ہو کے ایک سیزن میں بچے نہیں دیتی. ہم نے اپنی گوٹس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 2 سیزنز کے اوپر. جس گوٹ نے ہمارے پاس اب ڈلیور کیا ہے اس کو ہم نے نیکسٹ سیزن جو ہے اس میں کراسنگ میں لے کے آئیں گے، اور نیکسٹ سیزن تک جو ہماری گوٹس اب کراس ہوئی ہیں وہ ڈلیور کریں گی. پاکستان میں جو پنجاب لائف سٹاک والے ہیں ان کے SOPs کے مطابق 2 سیزنز ہیں کراسنگ کے، جو ایک مارچ اپریل اور سپتمبر اکتوبر. تو جو ہماری بکریاں اب مارچ اپریل میں کراس ہوئی ہیں وہ ہمیں ڈلیور کریں گی سپتمبر اکتوبر میں. اور اسی طرح جو بکریوں نے اب ہمیں سپتمبر اکتوبر میں کراسنگ میں آئیں انہوں نے اب ہمارے پاس ڈلیور کر دیا ہے. اور الحمدللہ ہر گوٹ کے نیچے کسی کے نیچے کم کسی کے نیچے زیادہ دودھ ہے، اور لیکن وہ کسی سے ہمیں کچھ تھوڑا دودھ ایکسٹرا مل رہا ہے اور کسی سے زیادہ مل رہا ہے. لیکن ہم ابھی ایک لرننگ پروسیس میں ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور گوٹ فارمنگ کے ہمیں پتہ لگ رہا ہے آہستہ آہستہ چیزوں کا کہ کس چیز کے اندر ہمیں پروفٹ ہے، کون سی بریڈ کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، کون سی گوٹ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہمیں بچے بھی زیادہ دے رہی ہے اور اس کے نیچے دودھ بھی زیادہ ہے. اور آیا بچے سیل کر کے ہمیں اس سے پروفٹ زیادہ ہے، یا اس کی جو قیمتی چیز ہے جو کہ اس کا دودھ ہے جس کے اوپر توجہ ہی نہیں کی گئی آج تک، اور نہ ہی اس کی کوئی مارکیٹ اس طرح ڈیولپ ہو سکی. یہ بات سچ ہے کہ کوئی گوٹ فارمنگ کی اس طرح مارکیٹ یہ ملک کے لیے اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. لیکن ایک ریئلٹی یہ بھی ہے کہ بکری کا دودھ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور جس چیز کی اگر مارکیٹ میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو اس کی پرائس ہمیشہ جو ہے، ایک چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی تو اس کی پرائس ہائی ہوتی ہے. اب گائے کا دودھ یہاں پہ ہمارے پاس بھینس کا 110 روپے 120 روپے تک سیل ہو رہا ہے، جبکہ بکری کا دودھ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو بکری کا دودھ یہاں پہ نہیں ملے گا. صرف انہی لوگوں کے پاس جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ دودھ اویلیبل ہے، اور وہ اپنی ایک انہوں نے ریٹ فکس کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ سیل کرتے ہیں. تو ہمیں تو یہاں پہ 350 روپے پر لیٹر دودھ ہمارا آرام سے سیل ہو جاتا ہے، جو اگر ہم خود یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ دودھ اپنے یوز کے لیے رکھ لیتے ہیں اور باقی دودھ ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بکری کا دودھ جو ہے وہ تو صرف بکری سے حاصل ہونے والی ایک پروڈکٹ ہے، جو آپ سیل کر کے کچھ ایکسٹرا انکم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اصل جو بکری کا پروفٹ ہے وہ اس کا بچہ ہے، جس میں بکری کی کامیابی جو ہے گوٹ فارمنگ کی وہ بکری کے بچے سے سٹارٹ ہو کے بکری کے بچے کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے. اب اگر آپ نے کامیابی سے گوٹ فارمنگ میں کامیابی تب ہے جب آپ کے بچے آپ کے پاس ہیلدی ڈلیور ہوئے ہیں، ان کی مدر کے نیچے اچھا دودھ ہے جو بچی کو بھی پورا کر رہی ہے اور آپ کو بھی دے رہی ہے، پھر آپ کامیاب ہیں. پھر آپ کا بچہ اچھے طریقے سے گروتھ کرے گا. ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جو ہماری گوٹس نے ڈلیور کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے بیبیز انہوں نے ڈلیور کیے ہیں جو کہ کافی ہیلدی ہیں. 4 کلو کا 5 کلو کا ہمارے پاس ایک ہماری بکری ہے، اس نے 5 کلو کا 2 کڈز دی ہیں. ایک کا ویٹ 5 کلو تھا، ایک کا 4 کلو تھا آن برتھ پہ. تو جب آپ اچھی فیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو ایسے اس طرح کے شاندار نتائج آپ کو ملتے ہیں. اس کے بعد بچے آپ کی گروتھ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آپ وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں اور اپنے فارم کا وہ آپ کے اچھی پرائز کے اوپر آپ کے بچے سیل ہوں گے، جو آپ کے نہ صرف پورے سال کے خرچہ پورا کریں گے بلکہ آپ کی جو جتنی بھی آپ کی اخراجات آپ کے فارم کے اوپر ہوتے ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے. تو گوٹ فارمنگ کسی صورت بھی نقصان کا سودا نہیں ہے.
صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ گوٹ فارمنگ کو سمجھیں، اس کے اوپر جو اخراجات ہیں اس سے گھبرائے نہیں کہ جی گوٹ فارمنگ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، خرچے کتنے ہیں، کیسے پورے کریں گے، اگر بکری 150 روپیہ کھا رہی ہے، 100 سے 150 روپیہ کھا رہی ہے تو وہ پورا کیسے ہوگا؟ بالکل وہ پورا ہوگا، بکری آپ کو خود پورا کر کے دے گی، وہ 150 روپے کا آپ کو 400 500 روپیہ بنا کے دے گی، اس کے بعد آپ کی اس کے بچے ہیں جو آپ کے لاکھوں میں سیل ہوں گے۔ تو گوٹ فارمنگ کے اندر کامیابی اگر ہے تو بکری کو آپ نے سنبھالنا ہے، تو آپ نے اس کی خوراک کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی روزمرہ کا خرچہ بھی پورا ہوگا اور آپ کا شوق بھی پورا ہوگا، پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا گوٹ فارمنگ کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کلوز کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔